Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हम लोग कक्षा 6 का विषय गणित है। इकाई 2 है पूर्ण संख्याएं हैं। इसके पहले हम लोग वीडियो में पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और उसका डिफिनीशन और पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, यह इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया था। आज के उसी के क्रम में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो क्रमागत पूर्ण संख्याएं जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखा गया होगा कि 1, 2, 3, 4 ये जो संख्या जो लिखा गया है ये क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है 1 1 का है। ठीक है, इसको हम क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ये जो लिखा गया है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इस क्रम में अगर हम पढ़ते जा रहे हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है सब में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्रमागत पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 15 लिखा है, यहाँ पे 17 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ पे 25 लिखा है, यहाँ पे 26 लिखा है, यहाँ पे 29 लिखा है, इस तरीके से यह संख्या लिखा गया है। जैसे यहाँ पे 15 लिखा गया है, 17 लिखा गया है, 20 लिखा गया है, 25 लिखा गया है, 26 लिखा गया है, 29 लिखा गया है। अगर इस तरीके से लिखा गया है तो आप यह देख सकते हैं कि यह क्रमागत पूर्ण संख्या आपका नहीं है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस आप देखेंगे, अंतर देखेंगे, सब में क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। यहाँ पे आपका 2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। तो आप देखेंगे कि 15 और 17 के बीच का जो डिफरेंस हो रहा है 2 हो रहा है, 20 और 17 के बीच का डिफरेंस हो रहा है 3 हो रहा है, 25 और 20 का डिफरेंस हो रहा है 5 हो रहा है, 26 और 25 में 1 हो रहा है, 29 और 26 में 3 हो रहा है। इनके बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी क्या है, अलग अलग है, इसलिए इसको कह सकते हैं ये क्रमागत पूर्ण संख्याएं आपका नहीं है। क्रमागत पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो क्रम से जो संख्याएं जो आती हैं क्रम से, ठीक है, जिसके बीच का डिफरेंस समान होना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा गया है 15, 16, 17, 18 ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में हो, ठीक है, तो ऐसी पूर्ण संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और क्रमागत दो क्रमागत जो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनके बीच का अंतर सदैव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 15 और 16 इसके बीच का जो अंतर जो सदैव हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार इसके बीच का अंतर 1 होगा, इसी प्रकार इसके बीच का अंतर आपका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योग फल का आधा जो होता है बीच की संख्या होती है। यह आपका एक पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई 3 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं और 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का जो योगफल का अगर हम आधा कर देते हैं तो बीच की जो संख्या होता है वो हमको पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल क्या है, 40 है। पहली और तीसरी का योगफल क्या है, 40 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे इसी के आधार पे इसको हम लोग लगाएंगे, चूँकि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहली और तीसरी संख्याओं का योग क्या है, 40 है। क्या लिखेंगे, 40 है। तो इसका हम लिखेंगे पहली और तीसरी, ठीक है, संख्या के योगफल का आधा। अब यहाँ से लिखेंगे पहली
और तीसरी संख्या का योगफल का आधा, इसका आधा कर लेंगे तो 40/2 हो जाएगा आपका। ये 20 बार में आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे पहली और तीसरी संख्याओं का योग दिया गया है 40, तो पहली और तीसरी संख्या का योगफल का आधा करेंगे तो 40/2, तो 40/2 होगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये जो 20 जो प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा अगर हम करते हैं तो 20 की संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये जो 20 प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो 20 की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 20 की संख्या, ये आपका 20 होगा और इसके पहले आपका क्या होगा, 19 होगा और इसके बाद आपका क्या होगा, 21 होगा। यही आपका क्रमागत 3 क्रमागत संख्या है, 19, 20 और 21। इसमें पहले और तीसरे संख्याओं का अगर योग करेंगे तो आपको 40 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आज के वीडियो में आपको बताया गया कि क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और उससे संबंधित एक उदाहरण के माध्यम से एक प्रॉब्लम आपको बताया गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद से पूर्ण संख्याओं का जो गुणधर्म होता है, जो संख्याएं जो होती हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।